हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश। और दोस्तों, आप लोग का जो एग्ज़ाम है 1 फरवरी से आईए का जो सेकंड सीटिंग में हिंदी का एग्ज़ाम है, उसके लिए बिहार बोर्ड ने वो अपना वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर डाला है, जिसमें बताया गया है कि 100 क्वेश्चन में आप लोग को 50 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें 40 क्वेश्चन सिर्फ वो आप लोग को मिल जाएगा जो आप लोग को मॉडल पेपर डाला गया है, जिससे 100 क्वेश्चन में आप लोग को 40 क्वेश्चन सीधा लड़ जाएगा। क्वेश्चन पेपर डाला गया है वो अपना वेबसाइट से, उससे मैं उसका पूरा सोल्व कराने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक बनी रहेगा। एक डिजिटल स्कूल बनने के लिए टीचमेंट में लाइव क्लासेस देना तो सिर्फ पहला कदम था। असली डिजिटल तो हम तब से हुए जब से बीना मैडम को ऑटोमेटिक टेस्ट करेक्शन मिला। अब उनका पूरा ध्यान बच्चों पर है, पेपर वर्क पे नहीं। हम डिजिटल तब से हुए जब से राहुल को क्लास रिकॉर्डिंग्स मिली। अब राहुल को जब हमारी जरूरत है हम उसके साथ हैं। हम डिजिटल तब से हुए जब से मुझे पूरे स्कूल की परफॉर्मेंस अपने सामने दिखने लगी। अब मैं हर वक्त हर बच्चे की जरूरतें समझ सकता हूं, और आखिर यही तो ड्यूटी है मेरी, नहीं? अब काम तो हमारा टीचमेंट के बिना भी चल रहा था, लेकिन जब बात टीचिंग की हो तो सिर्फ काम चलाने से काम नहीं चलता। अब होगी नए जमाने की नई स्कूलिंग टीचमेंट पे। आज ही साइन अप करें teachment.com/institute पे और बनाएं अपने स्कूल को फ्यूचर रेडी। देख लीजिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम है, हिंदी का है, जो कंपलसरी है। हिंदी का एग्जाम सभी को देना जरूरी है। और ये के लिए जिनका सेकंड सीटिंग में एग्जाम है, जो कि 1 फरवरी से एग्जाम है, उनके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत सीधे आप लोग को क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। अगर वायरल क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका नाम है मैथ हैकर। उसको 15 मिनट पहले आप लोग को क्वेश्चन पेपर डाल दिया जाता है। वायरल क्वेश्चन आप लोग को लेना है तो टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका नाम है मैथ हैकर। जाके जुड़ जाइए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो, ये सब जो पढ़ना आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग को सीधा आप क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। ये सब आप लोग का सीधा आप क्वेश्चन पर आ गया है। तो चलिए, ये सब को आप लोग ऐसे नहीं लिखिएगा कि आप लोग को मतलब कि पता भी नहीं चले कि आप लोग को क्या लिखें। आप लोग का सभी कुछ का सेट नंबर ये सब अलग अलग रहेगा, क्वेश्चन का नंबर भी अलग रहेगा। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, उसने कहा था शिक्षा ओ सदा नीरा, ऐसे लिखिएगा। ये नहीं लिख लीजिएगा ए बी, ये सब से आप लोग को नहीं पता चलेगा। आप लोग ये लिखिएगा, ये सब लिख लीजिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो पहला ए में क्या ऑप्शन है, उसने कहा था। बी में शिक्षा, सी में ओ सदा नीरा, डी में अर्ध निस्बर। तो पहला क्या हो जाएगा? ए, उसने कहा था। पहला का ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 100 का 100 पूरा करा देंगे। भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करिए गए, किस पठित पाठ की पंक्ति है? किस पाठ से यह वाक्य को लिया गया है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बी, कवित से लिया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मुक्ति बोध का पूरा नाम है, तो मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए चौथा बोल रहा, नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? तो नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? तो चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा लखनऊ में, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5वां, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 में हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मलजय का जन्म कब हुआ था? तो मलजय का जन्म कब हुआ था? छठा का आंसर हो जाएगा 1935 में हुआ था, डी आंसर हो जाएगा सही। मलजय का जन्म 1935। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7वां बोल रहा, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था, डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8वां, ज्ञानेन्द्रप्रीत का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेन्द्रप्रीत का जन्म कब हुआ था? तो 8वां नंबर का आंसर हो जाएगा 1940 में हुआ था ज्ञानेन्द्रप्रीत का। चलिए द्रौपदी का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9वां, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? तो 1948 में, ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर 10वां चलते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की किस विधा से ली गई है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किससे ली गई है? तो 10वां नंबर का डायरी से लिया गया है, ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कड़ बकर में किसकी महिमा का बखान है? तो कड़ बकर में किसकी महिमा का बखान है? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, प्रेम का बखान है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 12,
निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो निम्न में से गद्य कविता कौन है? ए में अधिनायक, बी में गांव का घर, सी में प्यारे नन्हे बेटे का, डी में हार जीत। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा हार जीत, डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू सूर्योदय के समय टूटता है। ये आप लोग का क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यही सब आप लोग का क्वेश्चन पूरा पेपर में रहेगा, पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए 14 बोल रहा है कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित है? तो कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित है? 14 का ए हो जाएगा जूठन से संबंधित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आर्ट्स के लिए आर्ट्स के हिंदी का दूसरी सीटिंग है जो कि 12:30 बजे से है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? 15 नंबर को हो जाएगा बलम भाचार्य। ए में ए आंसर हो जाएगा सही, बल भाचार्य। चलिए 16 बोल रहा है संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है? तो संत तुलसीदास छायावादी कवि है, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। 17 पठित पाठ में तिरछ क्या है? तो पठित पाठ में तिरछ क्या है? तो 17 नंबर का हो जाएगा विषैला छिपकली है, ए आंसर हो जाएगा सही, विषैला छिपकली। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 18 बोल रहा है सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? तो सूरदास की पठित रचना में किसकी प्रधानता है? तो बात्सलाय रस की, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 19 निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? तो निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? रामधारी सिंह दिनकर की, ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर 20 निम्न में से प्रेम की पीर कवि कौन है? तो प्रेम के पीर कवि कौन है? जायसी, ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 21 बोल रहा कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? नामवर सिंह, ए आंसर हो जाएगा सही, नामवर सिंह। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा चरित्र की प्रधानता है। उसने कहा था जिसमें चरित्र की प्रधानता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? तो गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? तो 23 का हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा सही, ओ सदा नीरा से संबंधित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 24 में बोल रहा है तिरिच का किस पठित पाठ से संबंधित है? 24 का आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा सही। इनमें से कोई नहीं, शिक्षा से भी नहीं है, बीराबाती से भी नहीं है, ओ सदा नीरा से भी नहीं है। तिरिच का संबंध इनमें से कोई से नहीं है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 25 भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है? तो भूषण की रचना में किसकी रस की प्रधानता है? वीर रस के, सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का किस बात से संबंध है? तो जयशंकर प्रसाद का किस बात से संबंध है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए प्रयोगवाद से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 27 गैंग्रीन का संबंध किस पाठ से? तो गैंग्रीन का संबंध किससे है? तो रोज से है, डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भगत सिंह की माता का नाम क्या है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आया, मैं बताया अभी तक, यह आएगा। तो 28 नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? विद्यावती आंसर सही है। भगत सिंह की माता का नाम क्या है? विद्यावती। चलिए 29 नंबर भगत सिंह के पिता का नाम है? तो भगत सिंह का पिता का नाम क्या है? तो सरदार किशन सिंह, ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 30 बोरा रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का श्यामवती देवी, ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 31 ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है? तो ए हो जाएगा छोटन लाल आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बोरा ओम प्रकाश वाल्मीकि का माता का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम क्या है? मकुंदी देवी, ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 33 मुक्तिबोध की माता का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध की माता का नाम क्या है? पार्वती बाई, ए आंसर हो जाएगा सही, पार्वती बाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 34 बोल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए जयपुर में हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर बोल रहा है 35 चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? तो क्या नाम था? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी पंडित शिवराम, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए बी आंसर सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर उत्तर प्रदेश से राजापुर में हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं।
ज्ञान द्रौपदी का जन्म स्थल कहाँ है? तो ज्ञान द्रौपदी का जन्म स्थल कहाँ है? तो गोड्डा झारखंड, गोड्डा झारखंड में है। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल गोड्डा झारखंड में है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 38 नंबर बोल रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो श्योरपुर ग्वालियर, श्योरपुर ग्वालियर, ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? निहालपुर उत्तर प्रदेश, निहालपुर उत्तर प्रदेश, ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के माता और पिता का नाम क्या है? ये ऊपर भी बताएं तो क्या है नाम? मनरूप देवी एंड रवि सिंह, ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 41 अज्ञेय के माता पिता का नाम क्या है? तो अज्ञेय के माता पिता का नाम क्या है? तो माता का नाम है बेअंती देवी और पिता का नाम है हीरानंद शास्त्री, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 42 नंबर जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम क्या है? तो जे कृष्णमूर्ति का माता पिता का नाम संजीव वर्मा और नारायण जिद्दू है, ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 43 बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या है? तो पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट, ये आंसर हो जाएगा सही, ये आंसर सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 44 जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, ये आंसर हो जाएगा सही, देवी प्रसाद साहू। चलिए 45 नंबर तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए नरहरि दास, नरहरि दास, ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 46 जोड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह किस पठित पात्र की पंक्ति है? तो उसने कहा था कि पंक्ति है, ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 47 नंबर देखिए 47 क्या बोल रहा है? सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो सूबेदारनी रोज कहानी की पात्रा है, ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किसकी उक्ति है? तो किसकी उक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर की उक्ति है, ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 49 कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यह पंक्ति किस पठित पाठ की है? तो कामिनी तो अपने साथ यामिनी लाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो प्रगति और समाज, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 50 तेरी कुड़माई हो गई किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो तेरी कुड़माई हो गई किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो 50 के आंसर हो जाएगा ए, उसने कहा था कि पंक्ति है, ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 51 त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होगा ए बहुत दुखी होना, ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए आंसर आगे चलते हैं। बहुत दुखी होना, त्राही त्राही करना। चलिए 52 कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान देना मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना, इसी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 53 घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है? तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है आनंद मनाना, इसी आंसर हो जाएगा सही, घी के दिए जलाना। 54 एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, दो कार्य एक साथ होना, एक पंथ दो काज। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जी चुराना मुहावरे का अर्थ है? तो जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 55 के बी हो जाएगा किसी काम से भागना, जी चुराना माने किसी काम से भागना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बी हो जाएगा आंसर सही, परंपरावादी होना, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 57 नायक शब्द की संधि विच्छेद है? तो नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 57 का हो जाएगा बी, नवजोड़ अक, नवजोड़ अक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 58 उद्गम शब्द की संधि विच्छेद है? तो उद्गम शब्द की संधि विच्छेद क्या है? उत्जोड़ गम। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जगदानंद शब्द की संधि विच्छेद है? तो जगदानंद की संधि विच्छेद क्या है? तो 59 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, जगत जोड़ आनंद, ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। महाशय शब्द का संधि विच्छेद है? तो महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महाजोड़ आशय, ए बी आंसर हो जाएगा सही, महाजोड़ आशय। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मनोहर शब्द की संधि विच्छेद क्या है? तो मनोहर शब्द की संधि विच्छेद क्या है? मनह जोड़ हर, ए बी आंसर हो जाएगा सही, मनह जोड़ हर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कमलेश शब्द की संधि विच्छेद है? तो कमलेश शब्द की संधि विच्छेद क्या है? कमल जोड़ ईस, डी आंसर हो जाएगा सही, कमल जोड़ ईस। देखिए 63 बोल रहा है जगत शब्द का विशेषण है? तो जगत शब्द का विशेषण क्या है? तो बी, जागतिक, जागतिक, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आधार शब्द का विशेषण है? तो आधार शब्द का विशेषण क्या है? तो 64 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, आधारित। आधार शब्द का विशेषण क्या है? आधारित। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 65 संस्कृत शब्द का विशेषण है? तो संस्कृत शब्द का विशेषण क्या है? सांस्कृतिक, सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 66
अग्नि शब्द का विशेषण है, तो अग्नि शब्द का विशेषण क्या है? 66 की बी हो जाएगा आग्नेय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर आपको दोस्तों के पास जरूर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। शेयर कीजिए सभी लोग, तो ही आप लोग को अच्छा नंबर आ सकता है। देखिए 67 का बोल रहा है दीन शब्द का विशेषण है। दीन शब्द का विशेषण क्या है? तो 67 नंबर की बी हो जाएगा दैनिक। दीन शब्द का विशेषण क्या है? दैनिक। चलिए 68 नंबर, फिर से फीसदी शब्द में उपसर्ग है, तो फीसदी शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 68 नंबर के ए हो जाएगा फी आंसर सही हो जाएगा। उपसर्ग माने आगे वाला शब्द और प्रत्यय माने पीछे वाला शब्द। तो फीसदी शब्द में उपसर्ग क्या है? तो फी। बिना देखे शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बिना देखे शब्द में उपसर्ग का कौन है? तो बीन। ए आंसर हो जाएगा सही। बीन बोले मतलब कि आगे वाला शब्द हो जाता है उपसर्ग, पीछे वाला प्रत्यय। 70 में नाचीज शब्द में उपसर्ग है, तो नाचीज शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ना। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। पढ़ने वाला में शब्द में पढ़ते क्या है? तो पढ़ते पीछे लगता है, तो पढ़ते हो जाएगा बी। बाला हो जाएगा आंसर सही। पढ़ने वाला में बाला। खिलाड़ी शब्द में पढ़ते क्या है? तो खिलाड़ी शब्द में पढ़ते क्या है? पढ़ते पीछे लगता है, तो खिलाड़ी शब्द में पढ़ते क्या? अड़ी। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दिखावट शब्द में पढ़ते क्या? तो दिखावट शब्द में पढ़ते क्या? तो हो जाएगा 73 आंसर का ए आवट। ए आंसर हो जाएगा सही। दिखावट, दिख जोड़ आवट। चलिए 74, निम्न में से शब्द शुद्ध शब्द है, तो निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो 74 का आंसर हो जाएगा ए। संसार सबसे शुद्ध शब्द है। ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मतलब सही इस संसार लिखा हुआ, बाकी शिक्षक भी गलत लिखा हुआ है, विद्यार्थी भी गलत, बाकी भी गलत लिखा हुआ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से शब्द शुद्ध शब्द है, तो निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? पुरुष सही है, पुरुष। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 76 का ए 5 हो जाएगा आंसर सही। भूतकाल के 5 भेद होते हैं। सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 77 नंबर का हो जाएगा बी सभानेत्री। सभानेत्री से सभापति का स्त्रीलिंग रूप है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 78, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 78 नंबर का हो जाएगा सी नायिका। नायिका आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अधिनायक शब्द में उपसर्ग है, तो अधिनायक शब्द में उपसर्ग क्या है? अधि। अधि माने आगे जो लगता है, जो उपसर्ग माने आगे जो लगता है जो। अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तो अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है? अधि। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 81, लिखाई शब्द में पढ़ते हैं, तो लिखाई शब्द में पढ़ते क्या? आई। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दौड़ने वाला शब्द में पढ़ते हैं, तो दौड़ने वाला शब्द में पढ़ते क्या है? तो बाला। इसको आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर बोल रहा है, देखिए आगे देखिए अब 83 नंबर बोल रहा है। 83 नंबर मर्ता शब्द में पढ़ते हैं, तो मर्ता शब्द में पढ़ते क्या है? तो 83 नंबर का आंसर हो जाएगा ए ता है। मर्ता शब्द में पढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 83 का ए। 84, खिलौना शब्द में पढ़ते हैं, तो खिलौना शब्द में पढ़ते क्या? तो 84 का आंसर हो जाएगा सी औना। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ये उच्चारण स्थान आप लोग को आया है, मैंने बताया भी था कि उच्चारण स्थान आएगा। तो फ वर्ण में उच्चारण स्थान क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी ओष्ठ। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से नीचे आ गया उच्चारण शब्द। अब देखिए माँ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो माँ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो 86 नंबर का यह हो जाएगा ओष्ठ। ओष्ठ से माँ बोलते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 87, था वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो था वर्ण का उच्चारण स्थान है मुद्दंत। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। धा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो धा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। डी आंसर हो जाएगा सही, कंठ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 89, ग वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो 89 का हो जाएगा कंठ। कंठ आंसर सही हो जाएगा डी। ग वर्ण डी से बोला जाता है। भा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो भा वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ए आंसर हो जाएगा सही, ओष्ठ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तब वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो तब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? 91 नंबर का हो जाएगा बी दंत। तब वर्ण का दंत। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान ए है मुर्दा। मुर्दा। ए आंसर सही हो जाएगा। और 93 नंबर की ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ख वर्ण का उच्चारण स्थान 93 नंबर का ए है कंठ। ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 94, छ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? 94 नंबर की कंठ। ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 95, यमुना शब्द का कौन सा संज्ञा है? यमुना शब्द कौन संज्ञा है? तो 95 नंबर का हो जाएगा ए जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 96,
मंत्री शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मंत्री शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला 9 क्वेश्चन चलते हैं 97 में। मिठास शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मिठास शब्द कौन सा संज्ञा है? 97 में क्या हो जाएगा? बी, भाववाचक संज्ञा है। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। गुच्छा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो गुच्छा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मोती शब्द कौन सी संज्ञा है? तो मोती शब्द कौन सी संज्ञा है? सी आंसर हो जाएगा सही, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन। चावल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो चावल शब्द कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये देखिए और भी सब क्वेश्चन है, आप लोग जाकर इसको भी देख सकते हैं। इसका अगर पूरा PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए, जिसका नाम है मैथ हैकर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ। आप लोग का ये सब पूरा अवल हुआ, मैं ऑब्जेक्टिव कराया क्योंकि उतना टाइम नहीं है। आप लोग को जाकर देखिए और तुरंत ये सब मैथ हैकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर जुड़िए ग्रुप्स में। अब उसको मैं अभी के अभी तुरंत डाल देता हूँ। आप लोग दोस्तों को पास शेयर कीजिए। अंत तक देख लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।